हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। और आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन सब करेंगे। ओके। और ये सारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग के द्वारा भेजा गया है। आप लोग को बोले थे कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन डाउट है डिफरेंशियबिलिटी का तो वो भेजिए। वो आप लोग बहुत सारे बच्चे ने भेजे क्वेश्चन, तो वो सारा क्वेश्चन आज हम एक जगह कलेक्ट करके और बताने के लिए आए हैं। तो चलिए ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन तो देख रहे हैं कि आप लोग जो है ना क्वेश्चन बैंक से भी पूछे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी तरह से जो है ना, जब भी बोलते हैं हम कि आप क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, है ना। बिना किसी डर के झिझक के आप क्वेश्चन भेजिए, आपको बताया जाएगा जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है। ओके। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे कि एक बात है ना, ये देख के थोड़ा सा दुख होता है कि जो क्वेश्चन बता चुके होते हैं ना वो क्वेश्चन भी आप लोग पूछते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग इसका मतलब वीडियो स्किप करके देखते हैं, या फिर नहीं तो आप जो है ना थोड़ा सा देखे कोई वीडियो, है ना, या थ्योरी पढ़ लिए और छोड़ दिए, क्वेश्चन पर चले गए बनाने के लिए। ऐसे में नहीं होगा बच्चों। देखो छोटू, यदि आपको अच्छे तरीके से सब चीज करना है, क्वेश्चन बनाना है, बढ़िया एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन बनाना है, तो आपको सारा थ्योरी जितना भी पढ़ाए हैं सबको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लास में करवाते हैं ना, उस सबको पहले आपको खुद से बनाना होगा, तभी जाके आप बना पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये समझ में नहीं आता एनसीईआरटी में आपको कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। एनसीईआरटी के लेवल से हम लोग बहुत ऊपर तक ले चलते हैं आपको, है ना। तो एनसीईआरटी में दिक्कत होना चाहिए। खैर, आपको दिक्कत होता है एनसीईआरटी में तो बोलिए, आपको शर्माना नहीं है। दिक्कत जो भी होता है पूछिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जिस चैप्टर अभी लेके चल रहे हैं हम, वही चैप्टर आप भी बनाइए, ताकि आप जो डाउट पूछे तो हम यहाँ वीडियो सॉल्यूशन आपको दे सके। वैसे आपको यदि फोन पे या व्हाट्सएप पे आप लोगों को टेक्स्ट सॉल्यूशन देते हैं तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए मेरे साथ चलने का। जैसे अभी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे हैं तो आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़िए। जो पीछे का आपको चैप्टर छूट गया हुआ है तो वो चैप्टर को आप धीरे धीरे बैकअप से, मतलब पीछे से कवर करते चलिए, ठीक है। बट मेरे साथ रहिए, हमेशा अप टू डेट रहिए। थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए यदि किसी कारण से आप पिछड़ रहे हैं तो। इससे क्या होगा ना कि आपको जो भी दिक्कत होगा वो लाइव आपको जो है ना समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन उसका, और आप भी बहुत ही, है ना, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा जब भी आप जो है जो मेरे साथ चलने लगेंगे तो। ओके। इसीलिए आप लोग से अप टू डेट रहिए। ओके। चलिए, तो आज ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिए हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा सा है। आप देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं अच्छे से, आप आराम से देखिएगा। देखिए, अ फंक्शन, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, है ना। और ये रिलेशन है दिया हुआ, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1। ये रिलेशन है। एफ डैश 0 वैल्यू दे रखा है, एफ एक्स फाइंड करना है और ये भी प्रूव करना है कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा सभी रियल नंबर के लिए, है ना। दो चीज है, एक तो एफ एक्स निकालना है और एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 प्रूव भी करना है। ओके। तो एफ एक्स कैसे मिलेगा? एफ एक्स कैसे मिलेगा सोचिए। आपको जो है ना एफ एक्स जो मिलेगा वो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा। तो पहले हम लोग को एफ डैश एक्स पे सोचना है कि कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, एफ डैश एक्स आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स जो होता है इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। एकदम बेसिक चीज जो जानते हैं ना वहां से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, सभी बच्चे को ये पता होगा। माइनस एफ एक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको है ना ऊपर से हम पढ़ा दे रहे हैं कि ये चीज यहां से बता दी तुरंत बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बेसिक चीज का यूज कर रहे हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये सब लोग जानते हैं आप लोग। अब जो है ना लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू एक्स प्लस एच पे है, एक्स प्लस एच पे मतलब एफ एक्स प्लस वाई के तरह। एक्स प्लस वाई का यहां पे देखो एक्सपेंशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई का,
क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1, इसी पे बैठाते हैं। तो देखो कैसे होगा, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एच माइनस 1, इसको ब्रेक किए ऐसे, माइनस एफ एक्स है तो माइनस एफ एक्स अपॉन नीचे वाला h, माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स कैंसिल हो गया। ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जरा सा अलग करेंगे, देखिए किस तरह से अलग करते हैं, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, इसको जरा अलग कर दिए, और फिर प्लस में 2xh अपॉन h, इसको अलग कर रहे हैं, तो 2xh अपॉन h करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, है ना, x से h कैंसिल हो गया, लिमिट तो दोनों में लगा हुआ है, इसको खैर लिमिट से कोई मतलब नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें है। ओके चलिए, क्योंकि इसमें तो h है ना, इसलिए नहीं है ना, इसलिए बोले कि लिमिट से उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए लिमिट, अब आपको जो है ना ये चीज एक बार पहले भी बताया जा चुका है कि एफ एच माइनस, ये जो 1 लिखा हुआ है ना बच्चों, ये जो 1 है ये f0 का वैल्यू है, f0 1 होगा। कैसे कैसे पता चला, कैसे पता चला कि f0 1 होगा, तो ये पता चला इस वाले इक्वेशन में आप जरा सा ना पुट कर दो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये पुट करो तो देखो क्या होगा, f0 प्लस 0, f0 इक्वल टू f0 प्लस f0, है ना, प्लस, है ना, 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, एक f0 से एक f0 कैंसिल, f0 को ले आइए, 1 को इधर ले आइए, तो f0 इक्वल टू क्या हो गया, 1, देख लो f0 का वैल्यू 1 आ रहा है। आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते थे क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई ये सेटिस्फाइड है। अब देखिए ये जो है ना अपना, ये जो है वो क्या बन गया, एफ डैश 0, एफ डैश 0 है ये लिखा हुआ, एफ डैश 0, क्योंकि आप इसको ना 0 प्लस एच भी लिख सकते हो, देख लो आप, ये एफ डैश 0 का फॉर्मूला है, तो ये हो गया एफ डैश 0 प्लस 2x, ये 2x, ठीक है। अब जो है ना एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आया, एफ डैश 0 का हम लोग वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, एफ डैश 0 देखो दे रखा, एफ डैश 0 ये दे रखा, तो कितना हो गया जी, 2x प्लस ये एफ डैश 0 का वैल्यू रूट अंडर 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की तरह इसको बिहेव करिए आप, ये कांस्टेंट है क्योंकि अंदर में a है, a स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब जो है ये हमारा जो वैल्यू आया किसका आया, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया है, एफ डैश एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, तो उधर भी इंटीग्रेशन करना होगा, तो 2x अब प्लस ये, तो देखो उसको लिख रहे हैं रूट अंडर 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर, ओके, और dx, ये ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा fx, ओके, इक्वल टू, ये 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2x का इंटीग्रेशन आप सब लोग जानते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस अब इसका, तो ये जो है ना इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर, और इनटू में एक x हो जाएगा, अब प्लस एक कोई कांस्टेंट c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ओके। तो fx का वैल्यू अपना आ चुका है, यहां तक तो क्लियर है। f0 का वैल्यू कितना है, 1 है, f0 यदि 1 है
तो आप यदि इसमें 0 पुट करते हो, x इक्वल टू 0, तो देख लो इसमें f0 इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि ये समथिंग इंटू ये 0 हो जाएगा 0 प्लस c, तो f0 1 है तो c का वैल्यू 1 आ गया। अब हमारा fx तो मिल चुका है, fx मिल गया, देखिए अब fx मिल गया है। कैसे? fx इक्वल टू हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 प्लस a माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, c के जगह पे क्या पुट कर देंगे 1। fx हमारा मिल चुका है। अब fx को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, दिखाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो ना, आप रोक के थोड़ा सा बाद में और फिर से नहीं तो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चीज था। तो हमारा जो fx था वो कितना था लिखा हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 प्लस a माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 fx था। अब इसको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ये प्रूफ करना है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, क्या है ये एक्सप्रेशन, ये है एक क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के बारे में आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक जो है ना उसके बारे में समझिए कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक हो तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कब होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने के लिए, किसी क्वाड्रेटिक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 और कॉफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब कोई भी क्वाड्रेटिक होता है हमेशा ग्रेटर देन 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम यहां पे डील नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसके लिए डिस्क्रिमिनांट क्या है, d निकालते हैं। d बराबर होगा b स्क्वायर, तो b तो अपना यही है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस a माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो a है 1 और c भी है 1, तो 4। तो d का वैल्यू आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 1, ये अपना d आया। यहां पे तो ये देखा जा सकता है कि जो a है ना इसमें क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो देखा जा सकता है। अब d पे हम लोग को गौर करना है कि d कितना आ रहा है इसका, तो d तो इतना आया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। अब समझिए ये भी एक क्वाड्रेटिक है अपने आप में। इस क्वाड्रेटिक के लिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो निगेटिव कोफिशिएंट है a स्क्वायर का, और इसका जो d होगा वो d, ये d दूसरा था, ये d1 मान लेते हैं या d डैश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो इसका जो d डैश है वो कितना है, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके लिए b क्या है, a का कोफिशिएंट यहाँ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है माइनस 1 इंटू c है माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3। तो इस क्वाड्रेटिक के लिए a डैश है निगेटिव और d डैश भी है निगेटिव, तो a डैश भी निगेटिव हो और d डैश भी निगेटिव हो, दोनों यदि निगेटिव हो, तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई हो दिया हुआ बच्चों और उसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 होता है व्हेन d लेस देन 0 और a लेस देन 0, ऐसा ग्राफ, और उसका ग्राफ होता है ऐसा। तो आपको जो है ना इस क्वाड्रेटिक में क्या मिला कि इसका डिस्क्रिमिनांट है लेस देन 0, देख पा रहे हैं हम लोग, और कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर है नेगेटिव, तो इसका वैल्यू हमेशा ही लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख लिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनांट है लेस देन 0, ये यहां निकालें। तो डिस्क्रिमिनांट यदि लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो देख लीजिए fx ग्रेटर देन 0 ये प्रूव हो गया, because fx is a quadratic expression and for this quadratic
coefficient of x square is greater than 0 and discriminant is less than 0। कैसे होगा लेस देन 0, सारा डिटेल में आपको समझाया। तो ये इसका वैल्यू हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये प्रूव हो गया। यही बोला था कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए प्रूव करिए। तो ये हर एक वैल्यू के लिए जो है ना एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे दीजिए, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ गए आप यहाँ तक, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना बन गया है। ओके, आपको एक बार में समझ में नहीं आया बच्चों, आप छोटू दोबारा एक बार देखो, ठीक है, कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, कल आप लोग का टेस्ट होगा। कल संडे तो नहीं है बट टेस्ट है, इसलिए तैयार रहिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यहां से ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, फंक्शन f जो है वो 0, इंफिनिटी से लेके रियल नंबर। जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं उसका क्वेश्चन आएगा, आप जरा इंतजार करेंगे, सबका आएगा। सब देखिए, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है वही बता रहे हैं। इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन कंटिन्यूअस फंक्शन है, f। ओके, सच दैट कैपिटल Fx इक्वल टू 0 to x t into ft dt if f of x square equal to x to the power 4 plus x to the power 5 then sigma r equal to 1 से लेके 12 तक f r स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन भेजे थे जो बच्चे, वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था उनका, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वहां पे गलत होगा। यदि एक्स स्क्वायर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट जो उनका ऑप्शन था उस ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्वेश्चन में एक्स होगा, तो फिर इसका आंसर जो आपका है वो मैच कर जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, फंक्शन है जो एफ स्मॉल एफ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है। तो पूछ रहा है कि स्मॉल एफ का आर स्क्वायर, आर और 1 से 12 तक में समेशन कितना होगा। ओके, कहां से शुरुआत करेंगे बनाना, सोचिए जरा सा। सोच पाए क्या, कहां से शुरुआत करेंगे बनाना क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखिए जरा सा आप ध्यान से, यदि तो आपको पता चलेगा कि हम ना यहां से करते हैं शुरुआत। ये जो लिखा हुआ है 0 to x t f t dt ना कहीं आपको यदि याद होगा तो बताए होंगे कि इसका डेरिवेटिव जो होता है ना कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन किया जाता है कैसे, वो आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा दिए हैं पहले, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, है ना, न्यूटन लैवनिज रूल में। यहां से देखो, यहां से बनाना शुरू करते हैं। हालांकि हमको ये निकालना है, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो ये निकालने के लिए आपको ये चाहिए, देखो f एक बार 1 देंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस f 2 का स्क्वायर प्लस इस तरह से 12 का स्क्वायर, ये आपको चाहिए। ओके, आपको यही चाहिए। यहां से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, ये वाला चीज लिखिए पहले, एफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास 0 to x t इंटू एफ टी डी टी। ओके, हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू है तो एफ एक्स स्क्वायर वहां दिया हुआ है, तो इसमें आपको पुट करना है x के जगह पे क्या,
एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले में क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें भी कहां पे एक्स के जगह पे आ जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा अभी, क्योंकि वहां पे तो टी था ना। अब देखो जी, एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं वहां से, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर टी इंटू एफ टी, स्मॉल एफ है, एफ टी डी टी। ठीक है, अब ना इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हटेगा और हम लोग को मिलेगा f का फंक्शन ऑफ स्मॉल f मिलेगा। तो x का पावर 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 5 का 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू, अब इधर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर को पहले t के जगह पे पुट किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को जैसे इस t के जगह पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पुट हुआ कहां, यहां पे और यहां पे t के बदले में, और इनटू में फिर उसका डेरिवेटिव भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस होता है, माइनस के बाद जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो पुट होगा यहां पे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए जीरो। ये डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया आपको, इंटीग्रेशन का कैसे होता है वो देखना होगा जाके। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से पहले इधर का एक्स क्यूब को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो बचेगा कितना, देखो इधर बचेगा 4 प्लस 5 इंटू एक्स, ये एक्स बच जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 5 इंटू एक्स, 4 प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है ना उधर, वो 2 को भी इधर ले आइए, एफ एक्स स्क्वायर बच गया। अब हम लोग इसी में, हम लोग जो है ना इसी में अब है ना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये चाहो तो पुट कर सकते हो, इस पे बैठ जाएगा, या तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4/2 2 प्लस 5/2 इंटू एक्स, ये ओके। अब आप जो है ना चाहें तो एफ एक्स स्क्वायर में आप बार बार 1 2 पुट करके आप बना लें, ऐसे बन जाएगा। चलिए बना देते हैं, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, नाउ सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके 12 एफ आर स्क्वायर इक्वल टू, है ना, इसमें सिग्मा लगा देते हैं, तो देखो या तो पुट करके बन जाएगा, वही फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, अंदर सिग्मा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखो सिग्मा 2 प्लस 5/2 एक्स, है ना, एफ एक्स एफ आर स्क्वायर के बदले में आ गया ये चीज। अब यहां पे आप आर दे सकते हैं, आर यहां पे, ठीक है, आर का वैल्यू 1 से लेके 12 तक, क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर जब ये आया है तो एफ आर स्क्वायर क्या आएगा, एक्स के जगह बस आर आ जाएगा, तो ये हो गया। अब दोनों में अलग अलग सेपरेटली लगाते हैं सिग्मा को, सिग्मा का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा जो है ना प्लस रहता है ना आगे में, तो अलग अलग लगता है दोनों पे, r बराबर 1 से 12 5/2 इंटू आर, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट गुना में नहीं रहेगा, देखो ये 2 बाहर आ गया, तो सिग्मा r बराबर 1 से लेके 12 तक 1 बच गया यहाँ पे, प्लस 5/2 बाहर आ गया, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके 12 तक में r बच गया, यहाँ पे जोड़ देते हैं, बस सिंपल सा चीज है, ध्यान देते रहिए आप। देखिए जोड़िए, 1 का समेशन कितना होता है 1 से लेके 12 तक में, 1 को 12 बार जोड़ना है ना, r के जगह पे 1 देना है, बट इसमें तो r है ही नहीं, तो r यदि नहीं है तो हर बार 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 नहीं है r, मतलब r का पावर 0 आप मान सकते हैं, तो सिग्मा 1 जो होता है ना वो 1 से लेके 12 तक है, मतलब 12 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, तो 2 इंटू 12 प्लस 5/2 इंटू, अब ये फॉर्मूला r का, तो r का फॉर्मूला आप पुट करिए,
आर का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। तो आर का फॉर्मूला भी हम लोग पुट करते हैं, तो सिग्मा आर का मतलब हुआ n इंटू एन प्लस 1/2। तो n के जगह पे क्या देना है यहाँ पे 12, सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स, ऐसा है ये, ठीक है, सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स। तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये 2 से 3 टाइम्स कट गया, 24 प्लस 12 और 1 13, 13 गुना 15 करिए, 13 गुना 15, 15 किया 45, 4 बचा 15 और 4 19, 4 और 5 9 है ना, और 9 to 11 219 आ गया आपका आंसर। ओके, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग जो है ना तीसरा क्वेश्चन आज का करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, आप देखिए, इसको सीखिए, नहीं जानते हैं तो ना सीखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं, आपका सारा बच्चों का क्वेश्चन जो है सो बारी बारी से ले रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है कि सो दैट, जो क्वेश्चन बहुत ही आसान था वो नहीं लेंगे, सो दैट है ना gx, ये नहीं तो बहुत आसान था। देखो let gx be the polynomial of degree 1 ओके, डिग्री 1 लिखा हुआ, एंड fx be defined by fx equal to gx, और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, या इक्वल टू भी 0, इक्वल टू भी है यहाँ पे, ये है। और आगे क्या बोला, आगे बोला है कि फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंटिन्यूअस फंक्शन बोला, मतलब खुद बोल रहा है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोला है फाइंड द कंटिन्यूअस, क्वेश्चन लिखते चलना है साथ साथ, फंक्शन fx satisfying f dash 1 equal to f of minus 1, ओके। क्वेश्चन आपको जो है ना साथ साथ लिखते चलना है, क्वेश्चन लिखे ना साथ में, फिर आंसर जब बताएंगे तो लिखते रहना है, कान खोल के सुनते रहना है, बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, खुशी मनाना है। चल लिखे, लेट gx बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 1 डिग्री। gx कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल 1 डिग्री का। अब बताइए gx यदि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब वो होगा ax प्लस b के रूप में, क्योंकि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ना यही होता है, ax प्लस b के रूप में होता है। एंड fx be डिफाइंड बाय fx इक्वल टू जिस, ये जीरो पे फंक्शन का जो नेम है वो चेंज हो रहा है, जीरो के अबाउट, फाइंड द कंटिन्यूअस फंक्शन fx। इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल दिया कंटिन्यूअस फंक्शन fx, मतलब fx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। तो fx मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा वो, यदि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो। और ये सेटिस्फाइंग है दिस कंडीशन, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को fx, ओके। तो पूछ रहा है हम लोगों को ना fx निकालना है, फाइंड द कंटिन्यूअस फंक्शन fx, मतलब fx निकालना है। चलिए देखो जी, हमारे पास में
है ना। सबसे पहले तो एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है लिखते हैं हम लोग, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। हेंस, है ना, हेंस एफ डैश सॉरी फंक्शन का वैल्यू जो ना 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 पे, तीनों पे इक्वल होगा। 0 को ही क्यों टारगेट किए, क्योंकि 0 ही सस्पिशियस पॉइंट है फंक्शन एफ एक्स के लिए, क्योंकि 0 के अबाउट ही फंक्शन का क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। तो 0 ही सस्पिशियस पॉइंट है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या किए, यहां पे हम लोग बोल दिए कि फंक्शन जो है ना 0 पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 0 पे जरूर कंटिन्यूअस होगा। अब चलिए 0 माइनस तो फंक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा, मतलब 0 से पहले फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 पे ये g(x) है, तो 0 माइनस मतलब 0 इसमें पुट होगा तो g ऑफ 0 निकलेगा। 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 0 प्लस इसमें पुट होगा, तो 1 प्लस 0 बाई 2 प्लस 0, तो 1 बाई 2 हो गया है। 1 बाई 2, 1 बाई 0 होता है इंफिनिटी, तो यदि 1 बाई 2 का पावर में प्लस इंफिनिटी हो, जब समझिएगा x का वैल्यू यहां पे 0 प्लस पुट कर रहे हैं, तो 1 बाई 2 का पावर में इंफिनिटी हो रहा है, प्लस इंफिनिटी। तो यदि हम लोग 1 बाई 2 मतलब 1 से छोटा संख्या है, 0 1 के बीच का संख्या है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 पे पावर यदि इंफिनिटी देंगे तो ये 0 हो जाएगा लगभग, क्योंकि 1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी इसको लिख सकते हैं, तो 1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये लगभग 0 होगा, बराबर 0 तो नहीं कह सकते, लगभग 0 होगा। और देखो 1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, 0 1 के बीच के संख्या पे पावर आप जितना बढ़ाइएगा वैल्यू उतना ही कम होता है, तो ये f प्लस जो है ना ये 0 हो जाएगा। और f0 क्या होगा, f0 मतलब इसमें पुट करेंगे g0 ही होगा, तो g0 तो यहां लिख दिए हैं। तो चलो अब g0 का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, इसमें 0 पुट करो तो ये 0 प्लस b, तो कितना हो गया b। g0 समझे कैसे निकाले, g0 कैसे निकाले, gx में ना x के जगह पे 0 दे दिए यहां, तो g0 इक्वल टू 0 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया b, तो b इक्वल टू 0 आ गया, g छोटू b का वैल्यू 0 आ चुका है हम लोग का। अब क्या करना होगा, तो f डैश 1 इक्वल टू f ऑफ माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो f डैश 1 का मतलब डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं इस फंक्शन का करना होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। b का वैल्यू 0 आया है, ध्यान रखिएगा, पूछेंगे, और gx ये माने मिटाना पड़ेगा। देखो डिफरेंशिएशन अब है, क्या है डिफरेंशिएशन, मतलब f डैश 1 कैसे निकलेगा, f डैश 1 के लिए पहले तो f डैश x ना चाहिए, है ना। अब देखिए एट x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि फॉर x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो है ये दिया हुआ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल टू दी पावर में 1 बाई एक्स, ये दिया हुआ है। तो इस fx को मान लेते हैं क्या, y, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, fx को रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, fx से y मतलब fx, ठीक है। चलिए अब जो है ना ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लॉग लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद ही हम उसमें 1 रख सकते हैं वैल्यू, है ना। तो आपको जो है ना डिफरेंशिएट करना है तो लॉग लगाना होगा पहले। तो चलिए y से भी घबरा रहे हैं आप लोग तो fx ही रहने देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग fx, लॉग लगाने पे ये पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और इसमें लॉग लग जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, ओके, लॉग लग गया इसमें। अब हम लोग इसको जो है ना लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, चाहे तो आप इसको अलग अलग लिख लें 1 बाई एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है,
चलिए जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, पहले तो लॉग लगाए थे, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एफ एक्स, लॉग के आगे में जो रहता है 1 बाई में चला जाता है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव तो 1 बाई एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव जो है ना माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंदर वाला चीज अभी आराम करेगा पहले, है ना, आराम किया, प्लस अब बाहर वाला 1 बाई एक्स जो है वो आराम करेगा, और अंदर वाले का डेरिवेटिव लॉग 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स, है ना, लॉग के आगे 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब है हो गया यहाँ पे कितना बताइए, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना 1 बाई 2 प्लस एक्स, डिफरेंशिएट कर दिए, ये हो गया। अब हम लोग को तो चाहिए कितना, एफ डैश 1, मतलब हम लोग को अब इसमें 1 पुट करना है, 1 पुट करना है इसमें, 1 पुट करेंगे x के बदले में, ठीक है, x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तब ना एफ डैश 1 मिलेगा, एफ डैश 1 यहां पे मिला क्या, एफ डैश 1 बाई में क्या मिलेगा f1, ठीक है, बाई में क्या मिलेगा f1, ओके, तो f1 मिला। अब f1 का वैल्यू जो है ना, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा f1, या वहां भी रहने दे सकते हैं आप, f1 चलिए लिख देते हैं एक बार, आप लोगों को टेंशन नहीं होगा, f1 इक्वल टू, यहां पे 1 हो गया, ये तो माइनस हो गया, log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 3, log 2 माइनस log 3 हो जाएगा log 2 बाई 3, ओके, प्लस 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा बताइए, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 2 1 बाई 6, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 2 1 बाई 6। अब चलिए यहाँ पे इतना आ चुका है। अब हम लोग एफ डैश 1 का वैल्यू रखेंगे। अब एफ डैश 1 का जो वैल्यू है, सॉरी, अब हम लोग एफ डैश 1 का जो वैल्यू छोटू, एफ डैश 1 का वैल्यू रखेंगे कितना, तो एफ ऑफ, ठीक है, एफ डैश 1 का वैल्यू कितना रखेंगे, एफ ऑफ माइनस 1, ठीक है ना, यही चीज दिया हुआ था ना, हाँ जी यही चीज दिया हुआ, तो एफ डैश 1 की जगह पे हम लोग रख दिए एफ ऑफ माइनस 1, ओके, इतना रख दिए। अब जो है सो हम लोग को ये f1, अब देखो क्या है f1, अब f1 कैसे मिलेगा, तो f1 जो है आपको लाने के लिए f1 कैसे मिलेगा, तो f1 दिखाते हैं आपको, देखो f1 लाने के लिए आपको क्या करना है ना, कि यहां पे इधर आ जाना है, ठीक है ना, तो आपको जो है सो f1 यहां से मिल जाएगा, देखो 1 प्लस 1 2 बाई 3, 2 बाई 3 हो जाएगा, आप 1 उसमें पुट करके देख लो, 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बाई 3 हो रहा है, तो 2 बाई 3 जो हो रहा है, तो हमारे पास में यहां से आ जाएगा f माइनस 1 अपॉन 2 बाई 3, ठीक है, अब इक्वल टू है ना, माइनस इतना, तो माइनस मिटा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ेगा लेकिन इसका, माइनस log 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, इतना, ठीक है। अब देखो f ऑफ माइनस 1 कितना होगा, f ऑफ माइनस 1 को ध्यान से देखो, f ऑफ माइनस 1 यहां माइनस 1 पुट करिएगा तो इसमें होगा या पुट, या इसमें होगा, ऑब्वियस बात है, क्यों होगा इसमें, क्योंकि माइनस 1 यदि देते हैं आप तो x लेस इक्वल 0 दे रहे हैं आप, तो आपको देना होगा किसमें, ऊपर वाले में, तो f ऑफ माइनस 1 g ऑफ माइनस 1 होगा, तो f ऑफ माइनस 1 का वैल्यू हो गया g ऑफ माइनस 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को, तो मल्टीप्लाई जो होगा यहाँ पे वो होगा कितना से, 3 बाई, है ना, 3 जो है तो देखिए नीचे चला आएगा, 2 बाई 3 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 बाई 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 से 3, 2 बाई 3 होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 9 माइनस 2 बाई 3 इंटू लॉग
2/3, ये इतना हो रहा है। अब देखो g ऑफ -1 कहां से मिलेगा? अब g ऑफ -1 मिलाने आपको खोजने के लिए याद करिए gx क्या लिखा हुआ था, बोले थे आपको याद रखने, यहां लिखते हैं देखिए g ऑफ x था हमारा ax प्लस b, तो b तो 0 आ चुका था पहले ही, तो g ऑफ -1 कैसे मिलेगा? तो -1 यहां पुट होगा x के जगह पे, तो g ऑफ -1 का मतलब हुआ -a, तो -a इक्वल टू 1/9 माइनस 2/3 इंटू लॉग 2/3। तो यहां से a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिला 2/3 इंटू लॉग 2/3 माइनस 1/9, ये मिला a का वैल्यू। देखो ध्यान से, यदि आप शुरू से यदि आप देख पा रहे हैं यदि आराम से, तो आपको पता चल जाएगा a का वैल्यू, a का वैल्यू मिल गया है ना, और यदि b का वैल्यू भी 0 मिल चुका है पहले ही आपको, तो a और b का वैल्यू मिल गया, तो क्या आपको gx नहीं मिल गया? gx तो ax प्लस b था ना, तो gx आपका मिल गया है ना, तो gx मिल गया जब आपका, तो fx मिल गया, तो fx इक्वल टू आप लिख सकते हैं है ना। देखिए fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, देखिए fx इक्वल टू लिख सकते हैं आप gx, यहां लिखिए gx के जगह पे हम लोग लिखेंगे ax प्लस b ना, a के जगह पे ये है 2/3 log a इंटू एक्स प्लस b, तो b तो 0 है, छोड़ दो ऐसा, और हम लोग जो है ना ये वाला चीज लिख देंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स पावर में 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो यही अपना जो है ना fx का वैल्यू आ चुका है, a के जगह पे सॉरी 1/9 छूट गया है माइनस में, इतना इंटू x है ना, ax प्लस b, a इंटू x प्लस b, b तो 0 है पहले, तो ये हो गया अपना gx निकालना था एक्चुअली, यही समझिए तो है ना। चलिए लिख लीजिए, आपको जो है ना समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, आंसर देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको लिख लिए है ना बढ़िया से अच्छे से, यदि थोड़ी दिक्कत हो ना फिर से आप घुमा कर देख लीजिए एक बार वीडियो को। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इस तरह से कि कह रहा है इफ fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy for all x comma y belongs to R and fx is differentiable है ना, फाइंड, अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, एंड f डैश 0 1 दे रखा है, फाइंड fx, ऐसा है दिया हुआ। देखो अब जो है ना हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये तो आपको कंडीशन दे रखा है और fx बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। आप जो है ना f डैश x का फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस h सॉरी x प्लस h प्लस माइनस fx अपॉन h, ये होता है f डैश x का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग fx प्लस h को तोड़ते हैं इस फॉर्मूला पे, ये हो गया fx इंटू fh, ओके। अब हम लोग जो है माइनस fx लिखेंगे अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए दोनों में से क्या है कॉमन, fx कॉमन है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। ये वैल्यू जो है ना, फिर से हम लोग इसको हम लोग एफ डैश 0 लिख सकते हैं। कैसे, देख लो कैसे। 0 प्लस एच माइनस, ये 1 का वैल्यू है, एफ 0 है। आप देखो इसमें आप जो है ना x और y 0 पुट कर दीजिए। x बराबर y बराबर 0 पुट जैसे ही करेंगे तो f0 बराबर f0 का होल स्क्वायर। तो f0 जो है ना कट के यहाँ से 1 आ जाएगा, तो f0 1 को लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ये जो है ना क्या लिखा हुआ है, देखो f डैश x इक्वल टू बच्चों fx इंटू एफ डैश 0। ये एफ डैश 0 लिखा हुआ है। एफ डैश 0 का वैल्यू कितना है, 1 दिया हुआ है। तो एफ डैश x इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो एफ डैश x इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग अब यहां से इंटीग्रेट यदि करेंगे तो मिल जाएगा। आप या नहीं तो इंटीग्रेट नहीं करना तो सीधा आप लिख दीजिए एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। दूसरा तरीका भी है कि शुरुआत में ही यदि हम लोग fx को यदि हम लोग शुरुआत में ही, है ना, fx को बच्चों यदि हम लोग शुरुआत में ही इस तरह से मानते a इंटू ई टू द पावर में bx, इस तरह से मान के चलते यदि, तो भी आपका a और b का जो वैल्यू है ना 1 1 निकल जाता और फिर fx बराबर e टू द पावर x आ जाता। ये भी एक तरीका वैसे बना सकते हैं मान के उल्टा। चलिए लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जो है ना रोक लीजिए वीडियो को, यदि आप बाद में देख रहे हैं तो, और नहीं तो फिर आप दोबारा तो देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, suppose a function fx satisfies the following condition, fx plus y equal to है fx into fy, है ना, और fx equal to है 1 plus x into gx into log a greater than 1 है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे gx इक्वल टू 1 है। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सब दिया हुआ है, गिवन है, ये सब गिवन है ये सब। तो f डैश x पूछ रहा है, f डैश x क्या पूछ रहा है आपसे, f डैश x क्या होगा। तो हम लोग f डैश x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही जानते हैं ना एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। अब आप इसको ब्रेक करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एच का, इस पे बैठाइए एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, कॉमन ले लीजिए एफ एक्स आ गया बाहर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। 1 जो है अपना, देखिए हम लोग जो है ना 1 f0 1 होगा। f0 कैसे 1 होगा, तो आप इसमें 0 पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा f0 बराबर 1 प्लस 0, तो f0 कितना हो गया 1। कहां से, यहां से क्या किए हैं, पुट x बराबर 0, तो f0 1। तो ये क्या हो जाएगा, इस बार आप हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है ना वो f डैश x आ जा रहा है। सीधा लिख देते हैं f डैश 0, f डैश 0 का वैल्यू है, क्योंकि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं f0। कई बार अभी 2 बार पहले बता चुके हैं, इसलिए भी छोड़ रहे हैं। जब पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, f0 1 था वहां भी, तो ये आ रहा था f डैश 0, दिस इज f डैश 0। सो f डैश x इक्वल टू f डैश x इंटू f डैश 0। ओके, अब हमारे पास में है ना निकालना क्या था, f डैश x ही निकालना था। f डैश x का वैल्यू इतना है। अब f डैश 0
हम लोग को निकालना है। ओके, तो एफ डैश जीरो कैसे निकालोगे? तो देखो जी, एफ डैश जीरो जो है ना हमारे पास में यहां से आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो है ना। चलो देखो, एफ डैश जीरो का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहां से। तो हम लोग को जी, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करते हैं जरा सा, ठीक है। 1 का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, यहां से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ये जी एक्स है, ये लॉग ए है और ये एक्स है। तो ये लॉग ए तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया। लॉग ए कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर में रखे, ठीक है। लॉग ए को क्या किए, बाहर में रखे। इनटू में x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और gx को आराम दिए, प्लस अब gx का डेरिवेटिव g डैश x होगा और इस बार x को आराम दिए, इसको डिफरेंशिएट किए। अब हम लोग को f डैश जीरो चाहिए। f डैश जीरो मतलब इसमें x के जगह क्या कर दिए, 0 पुट कर दिए। पुट x बराबर 0, तो ये हो गया log a इंटू g ऑफ 0, ठीक है, g ऑफ 0 प्लस g डैश 0 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो log a इंटू में g ऑफ 0, g ऑफ 0 देखो यहां से 0 पुट करो यहां पे, तो g ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो f डैश 0 क्या हो गया, log a। तो आप देख लीजिए कि एफ एक्स इंटू लॉग ए, एफ डैश जीरो का वैल्यू लॉग ए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स इंटू लॉग ए। ऑप्शन में था इस तरह से लिखा हुआ है ना, लॉग ए टू दी पावर में एफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ था। तो ए का पावर में एफ एक्स है, तो वही बात हुआ ना कि इसको हम लोग लॉग के आगे में पावर पे है वो चीज, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ऊपर में लिखा हुआ है। ये ऑप्शन था आपका एक बी नंबर ऑप्शन, तो वही बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग एफ एक्स को ए के पावर में लिख दिए हैं। जानते हैं ना आप ये चीज, फॉर्मूला m इंटू लॉग n बराबर होता है log n टू दी पावर m, तो उसी फॉर्मूला से हम लोग जो है ना ऊपर कर दिए। फिर से देख लीजिए, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिखते आए तो एफ डैश जीरो का जरूरत पड़ा। एफ डैश जीरो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके उसमें 0 पुट करके एफ डैश जीरो ले आए और पुट कर दिया। अब एफ डैश एक्स जो है ना इस टर्म में लाना था, इसीलिए उस टर्म में हम लोग ले गए, बस एफ एक्स के टर्म में था आंसर, इसीलिए बस उस फॉर्म में ले गए, ठीक है। आप तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन में था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोग पूछे हुए हैं, तो आप ही लोग का क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं आज, है ना। फिर टेस्ट होगा आप लोग का, आज नहीं अगले दिन टेस्ट होगा, और जो है ना फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे बाद में। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन ऐसा है कि फंक्शन दिया हुआ है a कॉमा b से 1 कॉमा इंफिनिटी b कंटिन्यूअस फंक्शन एंड be defined as gx इक्वल टू, देखिए gx इक्वल टू दे रखा है ये 0x लेस देन a पे, और यहां दे रखा है a टू x f t dt ax b, इस तरह से है। और जो है सो a से b एफ टी dt है x ग्रेटर देन b, देखो इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि gx जो है ना वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, मतलब
इस फंक्शन के बारे में बताना है कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे है ना डिफरेंशिएबल है, यही सारा चीज इसमें करना है और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग जो है ना, ये तो f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दे दिया हुआ है, और g जो है फंक्शन, उसके बारे में चेक करना है। तो सबसे पहले कहाँ पे आप चेक करिएगा, चेक तो होगा सस्पिशियस पॉइंट पे। सस्पिशियस पॉइंट यहाँ पे जो है ना a और b है, क्योंकि a और b के अबाउट ही फंक्शन का वैल्यू चेंज किया हुआ है, तो a और b है सस्पिशियस पॉइंट। तो एट हम लोग पहले x इक्वल टू a पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब a माइनस पे फंक्शन का वैल्यू। तो a माइनस पे फंक्शन का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, a प्लस पे फंक्शन का वैल्यू, a प्लस पे क्या होगा, ऐसा होगा, देख लीजिए, लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और gx। gx के बारे में एक्चुअली पूछना था आप लोग को, g के बारे में पूछ रहा था, है ना, g ऑफ a माइनस, g ऑफ a माइनस है ये, g ऑफ a प्लस मतलब इतना। अब इसमें चलिए, g ऑफ a प्लस पे g का वैल्यू ये रखा हुआ है, a2x ft dt। a प्लस यहां पुट करिएगा, a से a हो जाएगा ft dt। तो यदि डिफरेंस, ये यदि डिफिनिट इंटीग्रेशन हो ना, यदि डिफिनिट इंटीग्रेशन हो और ऊपर नीचे का लिमिट यदि सेम हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन यदि ऊपर नीचे का यदि लिमिट वैल्यू सेम हो जाए तो 0, a से a कुछ भी आगे में लिखा है वैल्यू 0, ठीक है। किसी भी चीज का इंटीग्रेशन यदि सेम टू सेम रहे ना, ऊपर नीचे सेम, 0 होता है हमेशा। इंटीग्रेशन में आप लोग को ये सब चीज पता चलेगा। और g का वैल्यू 0 पे यदि निकालना चाहे, 0 पे निकालना चाहे, सॉरी a पे यदि निकालना चाहे आप, a पे, तो a पुट होगा इसी में, तो 0 ही आएगा। तो फंक्शन देखो, जो gx है ना, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, a पे कंटिन्यूअस है, ये पता चल गया। a पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब a पे डिफरेंशिएबल है या नहीं ये पता करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना, अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब आप जानते ही हैं, आप जो है ना ऐसे भी बना सकते हैं। देखो एक चीज तो ये भी उपाय है आपका छोटू, कि आप जो है gx लिखा हुआ है ना, तो आप g डैश x लिख लीजिए, g डैश x डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो g डैश x करेंगे तो 0 होगा x लेस देन a पे। इसको ये डिफरेंशिएट करना है आपको, तो आप पता ही है कि x जो है सो पहले पुट होगा अंदर में, क्या आ जाएगा fx, और इनटू में x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 माइनस जी ए पुट होगा, तो एफ ए, और फिर a का डेरिवेटिव 0, तो 0 कर देगा उसको। तो fx आया कुल मिला के, देखो यहाँ पे fx आएगा, कहां से कहां के लिए, a से लेके और b के लिए fx आएगा, ठीक है। इसको fx लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें पुट करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना। क्यों होगा 0, क्योंकि ये a से b मतलब आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन का, उसमें थोड़ा ना कोई वेरिएबल है x का, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। या फिर पुट करके भी देखिए, एफ बी इंटू बी का डेरिवेटिव तो 0 होता है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा रहे हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए, इंटीग्रेशन का। तो ये हो गया g डैश x का। अब आप a पे चेक कर सकते हैं, LHD एट a पे LHD चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a पे कितना है, 0 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव a पे इसमें पुट होगा FA, है ना, FA आ गया। अब देखिए फंक्शन का जो f है ना, उसका रेंज
मतलब उसका जो वैल्यू है फंक्शन का एफ का वो हमेशा 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो फंक्शन एफ का वैल्यू कभी भी जीरो हो नहीं सकता, तो एफ ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, फंक्शन का ये डोमेन, ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन के अंदर से ही वैल्यू निकलता है, रेंज। तो फंक्शन का जो हमेशा वैल्यू होगा वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए एफ ए कैन नॉट बी जीरो, इसलिए एल एच डी कैन नॉट बी आर एच डी। इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप जो है ना कंटिन्यूटी बी पे चेक कर सकते हैं आराम से। बी पे यदि कंटिन्यूटी चेक करना है ना तो बी पे आप वैल्यू निकाल के देखेंगे जब, तो ए से बी हो जाएगा एफ टी डी टी, और बी के बाद भी फंक्शन का वैल्यू ए टू बी एफ टी डी टी, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बी पे सेम है। और डिफरेंशियलिटी का जहां तक बात है बी पे, तो बी पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि बी का बात करें यदि एट एक्स इक्वल टू बी, तो एल एच डी मतलब बी से पहले, तो बी से पहले तो यही इसमें पुट होगा बी, एफ बी आएगा, ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। और आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब बी से आगे फंक्शन जी डैश एक्स का बात हो रहा है, हाँ ये तो ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन बी पे बोल रहा है, तो जी डैश बी पे वैल्यू जो होगा ना, एल एच डी का मतलब और एच डी का मतलब कितना, एल एच डी मतलब जी का वैल्यू बी माइनस पे, और आर एच डी मतलब जी ऑफ बी प्लस, तो जी ऑफ बी प्लस पे ये जीरो है, तो इसीलिए एल एच डी इक्वल नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो इसीलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू बी बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम लोग फंक्शन जो जी एक्स है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, जी एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, ए से बी में कंटिन्यूअस है जी एक्स, या फिर आर टू आर लिखा हुआ था ना, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, कंटिन्यूअस इन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल नहीं है ए और बी पे, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा, ये शायद मोर देन वन ऑप्शन में पूछा हुआ था, तो इसमें जो है ना दो ऑप्शन सही था शायद। जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, जी एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, और जी एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू बी। ये दोनों ऑप्शन सही था इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन था, समझ में आया। बहुत ही ध्यान से गौर से आप देखिए, समझ में आएगा। देखो, एक बच्चा तो ये क्वेश्चन पूछा, लिमिट x टेंड्स टू 1 gx माइनस g1 अपॉन x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका वैल्यू पूछ रहा था, इसका वैल्यू जो है सो वो तो g डैश x दिख ही रहा है, मतलब g डैश 1 दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है g डैश 1, तो g डैश 1 के लिए आपको क्या करना होगा, पहले g डैश x निकालना होगा, 1/25 माइनस x स्क्वायर टू 2, 1/2 रूट x इंटू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, डिफरेंशिएट किए और 1 पुट कर दीजिए उसमें, तो 1 माइनस ऊपर वाला 25 माइनस 1 माइनस 1/24, 24 को 2 रूट 6, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा था,
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ डैश टू इक्वल टू क्या होगा, मतलब उसका बोलना था कि एफ डैश टू इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूव करना है। देखो जी एफ एक्स को जरा ध्यान से देखो, मॉड एक्स का मतलब एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 होता है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन 0 के लिए। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकल जाएगा, ये 1 हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और 0 हो जाएगा एक्स लेस देन 0 के लिए, सॉरी -1 एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो बताइए फंक्शन का वैल्यू यदि एफ डैश 2 पूछ रहा है तो 2 मतलब 0 से बड़ा चीज, 0 से बड़ा चीज के लिए एफ डैश 2 कितना होगा, 1 होगा हमेशा, एफ डैश 2 बराबर 1। एफ डैश एक्स हमेशा ही 1 होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से बढ़ा देंगे, तो 0 से बड़ा चीज पुट कर रहे हैं तो 1 होगा। यदि पूछता एफ डैश 3 तो भी 1, एफ डैश -3 तो फिर -1, क्योंकि नेगेटिव संख्या के लिए डेरिवेटिव कितना है -1। चलिए ये भी हो गया। ओके, ये सब क्वेश्चन सब एकदम आसान तो आप लोग पूछे थे, इसमें कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स, है ना। पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ बताइए। तो देखो जी एफ एक्स जो है ना ये अपना x बाई 1 माइनस एक्स होगा x लेस देन 0 के लिए, और x इक्वल टू 0 के लिए कितना होगा, ये 0 होगा, और x ग्रेटर देन 0 के लिए x बाई 1 प्लस एक्स होगा। आप जो है ना 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो हमेशा ही होगा, 0 पुट करेंगे LHL RHL सब 0 निकल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में आप LHL सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए कहाँ पे, 0 पे, और चेक करिए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं 0 पे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आप या तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर 0 माइनस 0 प्लस पे आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, नहीं तो आप जो है ना LHL RHL से भी बना सकते हैं। LHL RHL आप जानते हैं ना कैसे बनाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, पता चल जाए, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 पे ही चेक करना है, तो 0 माइनस h अपॉन माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h कहाँ देंगे ऊपर में, तो माइनस h बाई 1 प्लस h माइनस f0 0 है अपॉन माइनस h से माइनस h कैंसिल, 1 बाई 1 माइनस h 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। 0 पुट करो, 0 1 प्लस 0 1 1 बाई RHD फंक्शन का वैल्यू h माइनस f0 अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो जी, fh इसमें पुट होगा h बाई 1 प्लस h माइनस f0 0 है, बाई में h से ये h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे ये भी 1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव है ना डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कहीं भी ये फंक्शन जो है ना नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएबल है। 0 पे चेक किए, 0 पे ही बस है ना, थोड़ा शंका था, सस्पिशन था। 0 पे डिफरेंशिएबल मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सब आप जो है ना छोटा मोटा क्वेश्चन सब ऐसे ही पूछे थे। एक और मजाक किया हुआ है, देखो कह रहा है क्या कि gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा ऑल इंटीजर पे।
छोटू ये gx इक्वल टू ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है वो हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। -1 -2 0 1 2 3 etc है ना। दिस इज discontinuous at all integers, hence not differentiable at all integers। सभी इंटीजर पे ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस है, आप देख ही रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ग्राफ बस काफी था इसके लिए, और कुछ नहीं करना है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए fx इक्वल टू x टू द पावर m साइन 1 बाई x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है x इक्वल टू 0, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1। करा प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट इस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m जो है ना वो 1 और 0 के बीच में हो, तो करा नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m लेस देन 1। m लेस देन 1 के लिए ये ना तो डिफरेंशिएबल है ना कंटिन्यूअस है। देखिए 0 पे बात चल रहा है, 0 पे चेक करना है, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। बस 0 पे ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस होगा फंक्शन जब m का वैल्यू 1 से बड़ा हो या 0 1 के बीच में हो, तो कंटिन्यूअस। मतलब प्रूव करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 0, ठीक है, और लेस देन 0 1 के बीच में 1, ठीक है। और बोल रहा है, एक सेकेंड जरा क्वेश्चन देख लें, m लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया है। 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, m के वैल्यू 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, और m का वैल्यू 0 से कम या 0 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। किस पॉइंट पे? 0 पे, ये प्रूव करना है। ओके, चलिए पहले कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। किस पॉइंट पे बात चल रहा है? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस पे चल रहा है बात, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस से फंक्शन का वैल्यू क्या है? यही x टू द पावर m इंटू साइन 1 बाई x। ओके, 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 0 माइनस, x का वैल्यू 0 माइनस। अब 0 पे क्या होता है ना कि साइन 1 बाई 0 इन्फिनिटी, आप जो है ना 1 बाई 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या है कि 0 के पावर में आप यदि देते हैं m, तो m का वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखो ऐसे समझने में थोड़ा सा और अच्छा होगा यदि आप इसको इस तरह से लिख देते हैं। देखिए लिखा है, ये लिखा हुआ है fx, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस h। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिमिट में कंटिन्यूटी में पढ़ा है क्या, देखिएगा। तो ये माइनस h ही हुआ, माइनस h किस में पुट होगा? इसमें पुट होगा, इसमें है ना, तो इसमें पुट करते हैं माइनस h। देखो माइनस h का पावर में m इंटू साइन
1/-h, ये है लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां से दो कंडीशन है। अब यहां से क्या दो कंडीशन है कि यदि हमारा m का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होता है ना, ग्रेटर देन 0 होता है m का वैल्यू, तो क्या होगा? यदि m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है मतलब पॉजिटिव होता है कुछ भी, तो -h का पावर में कुछ भी पॉजिटिव चीज आएगा यदि, है ना, तो ऐसे ही रहेगा ये एक्सप्रेशन जैसा अभी लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, तो फिर यहां यदि हम लोग बात कर रहे हैं फॉर m ग्रेटर देन 0 के लिए, m ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, और m लेस देन 0 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, वो बात कर रहे हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा कि समथिंग टू दी पावर, मतलब पॉजिटिव चीज है, तो ऐसे ही रहेगा लिखा हुआ। जैसे कि आपको 2 का पावर में यदि 5 है तो ऐसे है, या h का पावर 5 है तो ऐसे है। लेकिन h का पावर यदि निगेटिव चीज रहेगा तो 1/h का पावर 5 लिखना पड़ेगा। वही चीज है, जब m निगेटिव होगा यदि, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m का यदि निगेटिव होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से 1/-h का पावर m यदि निगेटिव होगा तो, ठीक है, और इनटू में साइन -1/h, ऐसे निगेटिव होगा m का वैल्यू तो का बात वैसे लिख सकते हैं, और पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही रहेगा जैसे ये लिखा हुआ है। लिमिट h टेंस टू 0 तो दोनों में ही है। अब 0 यदि यहाँ पुट करेंगे तो 0 का पावर जो है तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ठीक है, 0 का पावर कुछ भी दीजिए आप, 2 4 6 7 9 10 कुछ भी दीजिए 0 का पावर में तो 0 हो जाएगा, h 0 देंगे तो। और साइन 1/h मतलब 1/h मतलब 1/0 इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी जो है सो -1 और 1 के बीच का कोई नंबर होता है, तो -1 से 1 के बीच का नंबर और इनटू में 0, तो 0 हो जाएगा वैल्यू। बट यहाँ पे क्या होगा कि -1 से 1 के बीच का कोई नंबर है, और नीचे में जो है ना ये -h का पावर में m, मतलब यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 0 हो रहा है तो समथिंग, है ना, -1 से 1 के बीच का नंबर, -1 से 1 के बीच का नंबर कोई भी मान लो, और अपॉन में 0, तो ये नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोल सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा वो तो इसीलिए जो है ना आप देख लीजिए, जब m का वैल्यू लेस देन 0 है तो लिमिट जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, वो एग्जिस्ट नहीं किया। लेफ्ट हैंड लिमिट यदि एग्जिस्ट ही नहीं किया, राइट हैंड लिमिट जो है ना बराबर नहीं होगा, तो आपका जो है ना m का वैल्यू लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है ये भी बात अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही ना निकाले हैं, केवल राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 0 पे राइट हैंड लिमिट यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो कह सकते हैं हम लोग की फंक्शन क्या है। तो चलो 0 पे राइट हैंड लिमिट जरा निकालते हैं। देखो लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट को लिख रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस h पे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा h पुट उसमें, h का पावर में कितना था फंक्शन दिया हुआ, h का पावर में m साइन 1/h, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट 0 पे इतना होगा। अब जो है ना m का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि लेस देन 0 पे तो प्रूव हो गया कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि LHL एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग m ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखिए छोटू, ग्रेटर देन 0 के लिए यदि m का वैल्यू 5 7 कुछ भी हो, 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, और 0 इंटू एक नंबर -1 के 1 के बीच का कोई नंबर, तो 0 ही होगा हमेशा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर है,
और जीरो पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो पे भी जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना फंक्शन का, वो कितना दिया हुआ है, जीरो। फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है जीरो पे, खुद ही कितना, जीरो। ये सारा जीरो है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन, है ना, सॉरी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर m ग्रेटर देन 0। ये बात प्रूव हो गया। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे चलेंगे। ओके, चलिए जल्दी से देख लीजिए आप जरा सा डिफरेंशियबिलिटी के लिए। जीरो पे ही डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h पुट होगा फंक्शन में, माइनस h, 0 माइनस h, माइनस h का पावर में m इंटू साइन माइनस 1 बाई h माइनस 0, क्योंकि f 0 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस h। ये हो गया माइनस h का पावर में m माइनस 1 इंटू साइन माइनस 1 बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, यदि आप 1 से कुछ छोटा चीज देते हैं ना, 1 से कुछ भी छोटा चीज देंगे, इफ m लेस देन 1 तो ये निगेटिव हो जाएगा। m का वैल्यू लेस देन 1 देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा तो 1 बाई में आ जाएगा माइनस h का पावर माइनस 1, ये नीचे में आ जाएगा। नेगेटिव होगा माइनस h का पावर कुछ भी, तो फिर से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इफ m लेस देन 1 देन LHD डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर m लेस देन 1 एट x इक्वल टू 0। 0 पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो, है ना। अच्छा, लेस देन 1 के लिए ही प्रूव करना था कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सो ओके। अच्छा, अब जो है ना, यदि इफ m ग्रेटर देन 1, यदि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ये h 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी माइनस 1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, ये माइनस 1 से 1 के बीच का कोई नंबर, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। किसका वैल्यू, LHD इक्वल टू 0। तो RHD निकालना है, RHD निकालना है। देखो RHD निकालेंगे, क्यों, क्योंकि m ग्रेटर देन 1 के लिए RHD भी 0 आना चाहिए, तभी ना m ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। m लेस देन 1 के लिए तो हो गया कि फंक्शन में LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ध्यान से देखना है। अब RHD में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ऐसे हो जाएगा। m लेस देन 1 के लिए तो कहानी पहले ही खत्म हो गया है। m ग्रेटर देन 1 के लिए 0 होगा, 0 इंटू फिर से यहाँ प्लस आ जाएगा, 0 इंटू साइन 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी एनी रियल नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 1, तो ये 0 हो जाएगा। RHD बराबर है, तो इसीलिए fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 फॉर m ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये प्रूव करना था, ये क्वेश्चन हो गया है प्रूव। तो चलिए बाकी जो है ना, जो भी क्वेश्चन आप लोगों में से किसी को यदि दिक्कत है तो आप जो है ना पूछ सकते हैं फिर से। कल टेस्ट होगा आप लोगों का, आज जो है ना वीडियो आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कल टेस्ट दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे है आगे क्या करना है। ओके, आज बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। और जो भी क्वेश्चन एक बच्चा का रह भी गया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो है ना एक क्वेश्चन बस बच गया एक बच्चा का, वो हम बना के आपको भेज दे रहे हैं। ओके, चलिए बाय, गुड नाइट।